पहले अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो आप देखेंगे ब्रिक्स की फैक्ट्री में एक वुडन का फ्रेम बना होता है, जिसमें जिसमें लोग मिट्टी डाल करके सेम ब्रिक्स का साइज जो है वो डेली बेसिस से बनाते हैं। तो बार बार ऐसा तो नहीं होता ना कि उसका मेजरमेंट ब्रिक्स का करना पड़ता है और ब्रिक्स को बनाना पड़ता है। एक फ्रेम बना दिया गया है और उस फ्रेम में मिट्टी डालने से क्या हो रहा है, मेरा ब्रिक्स तैयार हो जा रहा है। तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फ्रेमवर्क का कुछ ऐसा ही रोल है। बने बनाए कुछ फ्रंट एंड के फंक्शंस मिल जाते हैं, कुछ बैक एंड के डेटाबेस का कनेक्टिविटी मिल जाती है, कुछ अगर हमें ईमेल सेंड करना है तो बने बनाए फंक्शंस मिल जाता है। मीन्स हमको बार बार सेम कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता है। और जो प्रोजेक्ट में कॉमन चीजें होती है हम लोगों को फ्रेमवर्क में मिल जाते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड से काम करना हो चाहे वो बैक एंड से काम करना हो। तो आखिर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है? एज कंपेयर टू फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी जो है वो लाइट वेट होता है। उसमें हम लोग को सर्टन फंक्शंस मिलता है। चलिए देखते हैं हम लोग रियल टाइम में कि लाइब्रेरीज में हम लोग को क्या मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी के सहारे हम लोगों को किस तरह का हेल्प मिलता है अपने प्रोजेक्ट में। मैं इस फाइल को फिर से ओपन कर लेता हूं कोडिटर में, और यहाँ मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं test.html। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमको जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराना है तो विदाउट एचटीएमएल को हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्क्रिप्ट टैग होता है जो कि एक एचटीएमएल का टैग है, और इसमें एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रख लेते हैं हम लोग प्रिंट टिकट। प्रिंट टिकट, और यहाँ डाल देते हैं टिकट टाइप। टिकट टाइप आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ डालते हैं हम लोग एक बार टिकट टाइप को हम लोग प्रिंट कराते हैं, टिकट टाइप। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं कहाँ, यहाँ टिकट टाइप में। मान लीजिए हम लोग बस का टिकट हम लोगों को बुक करना है तो बस का टिकट को हम लोग कॉल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे बस प्रिंट हो रहा है। अब यहां से हम लोग अगर ट्रेन पास करें तो हमारा जो होगा यहाँ ट्रेन प्रिंट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब मेरा टिकट टाइप, इफ टिकट टाइप जो है मेरा इक्वल्स टू अगर मेरा बस आए तो आप क्या कर दो, बस का टिकट का लॉजिक यहां लिख दो, बस टिकट प्रिंटिंग लॉजिक। और मेरा अगर ट्रेन का आए टिकट टाइप इक्वल्स टू ट्रेन, तो आप क्या करो यहाँ पे ट्रेन का टिकट को, ट्रेन टिकट प्रिंट करने का लॉजिक को यहां लिख दो। ठीक है। हम फिलहाल के लिए अलर्ट में एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि बस टिकट प्रिंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लोग एल्स में लिख देते हैं ट्रेन टिकट प्रिंट। क्या हो जाएगा, ट्रेन ट्रेन टिकट प्रिंट। और अगर बस और ट्रेन के अलावा अगर कुछ हो तो अदर टिकट प्रिंट हम यहाँ डाल देते हैं, अदर टिकट प्रिंट, अदर टिकट प्रिंट। ये हो गया कॉल फंक्शन। ये हो गया मेरा क्या फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन डिफिनेशन। ये सेम कोड को हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में बना लेते हैं। तो हम चलते हैं अब एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है माई टिकट डॉट। तो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड को यहाँ लिख लिया माई जावास्क्रिप्ट फाइल में।
तो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड को माई टिकट डॉट जेएस में मैंने डाल दिया। ठीक है। अब मुझे इस फाइल को डेवलपर्स को देना है कि अगर किन्हीं को अगर टिकट को प्रिंट करना है तो मेरे इस कोड को यूटिलाइज कर सके। तो मैं चलता हूँ इस कोड को डेमो डॉट एच टी एम एल से यूटिलाइज करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड करेंगे, एक्सटर्नल जो जेएस हमने बनाया था, स्क्रिप्ट एसआरसी, इसमें हो जाएगा माई टिकट डॉट जेएस। और हम यहाँ पर चलते हैं, बटन बना लेते हैं, बटन ट्रेन टिकट प्रिंट, ये हो गया मेरा बस टिकट प्रिंट, और ये हो गया मेरा मेट्रो या अदर टिकट प्रिंट। ठीक है। यहाँ हम एक इवेंट कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में हमने जो ये मेथड बनाया है प्रिंट टिकट्स को, इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे क्या, यहाँ पास कर देंगे हम लोग ट्रेन। और सेम इसको हम लोग कॉल कर लेंगे कहाँ, बाकी सारे बटन्स में भी। ऑन क्लिक, ये हो गया मेरा ट्रेन, ये हो गया मेरा बस, और ये मेरा हो गया क्या, अदर टिकट्स है, अदर टिकट्स। अब चलते हैं हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है। इसका आउटपुट हम लोगों को कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर हम ट्रेन टिकट्स प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, ट्रेन टिकट्स, ट्रेन टिकट्स प्रिंट। ठीक है। अगर हम बस टिकट प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या आपको डिस्प्ले हो रहा है, बस टिकट प्रिंट। और जब हम लोग अदर टिकट प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या डिस्प्ले होता है, अदर टिकट। लाइब्रेरी हम लोगों को कुछ बने बनाए फंक्शंस देता है जिसके सहारे हम अपने प्रोजेक्ट को इजीली कर पाते हैं। अब प्रिंट टिकट का फंक्शंस को हमको नहीं लिखना है, बस हम प्रिंट टिकट्स लिखे, ट्रेन बस पास किए, मेरा टिकट्स प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से लाइब्रेरी हमको फंक्शन। तो इसका डिफरेंस हम लोग देखें, लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होता है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में क्या है कि ये है, इट इज अ लाइट वेट, इट इज अ लाइट वेट, इट इज अ लाइट वेट एज कंपेयर टू फ्रेमवर्क। ठीक है। फ्रेमवर्क जो है फॉलो डिजाइन पैटर्न। फ्रेमवर्क जो होता है वो क्या होता है, इसके सहारे हम लोग फ्रंट एंड में भी कुछ इनहांस कर सकते हैं, बैकएंड का भी हम लोग काम को कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो कुछ लाइब्रेरी फ्रंट एंड के जो होते हैं वो है जेक्वेरी, जेक्वेरी ईवाई, रिएक्ट। और फ्रेमवर्क का एग्जांपल देखें तो लारावेल, कोड इग्नाइटर, जैंगो, फ्लास्क। ये जो है आपका पाइथन का लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, और ये जो है आपका पीएचपी का फ्रेमवर्क है। हमको, जैसे कि हम जानते हैं, फ्रेमवर्क के सहारे हम अपने बैकएंड का काम को इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। हम अपने कोर्स में या तो लारावेल या तो कोड इग्नाइटर को देखेंगे, और इस फ्रेमवर्क में एक हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये लारावेल हो या कोड इग्नाइटर हो, ये फॉलो करता है एमबीसी पैटर्न को, या आप बोल सकते हो एमबीसी डिजाइन पैटर्न। ठीक है। एमबीसी पैटर्न या एमबीसी डिजाइन पैटर्न,
यहाँ एम स्टैंड्स फॉर होता है क्या? मॉडल। वी स्टैंड्स फॉर होता है क्या? व्यू। और सी स्टैंड्स फॉर होता है क्या? कंट्रोलर। ठीक है। मॉडल जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। व्यू में ये मेरा होता है क्या? रिप्रेजेंटेशनल। रिप्रेजेंटेशनल यूआई जो होगा, ये व्यू में आएगा हमारा। कंट्रोलर जो होता है, ये क्या है? एक तरह से आप समझ लीजिए घर की मम्मा है, मम्मी है ये क्या करती है? ये अ, अपने हस्बैंड को भी कंट्रोल करती है और अपने चिल्ड्रंस को भी कंट्रोल करती है। तो इसमें ये कंट्रोलर क्या करता है? ये इट कंट्रोल इट इट कंट्रोल्स मॉडल एज वेल एज व्यू। ये मॉडल और व्यू को कंट्रोल करता है, कब मॉडल से काम लेना है हमको और कब हमको व्यू से काम लेना है। तो ये हो गया हमारा एमडीसी डिजाइन पैटर्न, जो कि लारावेल भी फॉलो करता है और आपका कोड इग्नाइटर भी फॉलो करता है। पीएचपी में और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? पीएचपी में और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन पीएचपी एंड फ्रेमवर्क। पीएचपी में और फ्रेमवर्क में क्या है? तो चलिए हम देखते हैं। एक साइड मेरा जो है, ये पीएचपी प्रोजेक्ट है, और सेकेंड साइड में जो है ये मेरा फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट है। मैंने दो ई कॉमर्स बनाया, एक पीएचपी के सहारे बनाया और एक फ्रेमवर्क के सहारे बनाया। ये दोनों एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होगा? ये एप्लीकेशन वन, एप्लीकेशन टू, दोनों भी मेरा एक ई कॉमर्स का स्टोर है। अगर आप पीएचपी में बनाते हो और फ्रेमवर्क में बनाते हो तो डिफरेंस इसमें काफी ज्यादा होता है। जैसे कि हम जानते हैं, फ्रेमवर्क जो है हमारा, ये फॉलो क्या करता है? MVC डिजाइन पैटर्न। ठीक है ना? ये क्या है? ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। इसमें अगर आपको कुछ भी अगर करना है तो आपको स्क्रैच से कोड लिखना होगा, और इसमें आपको क्या होगा? इनबिल्ट कोड मिलेगा आपको। इनबिल्ट कोड मिलेगा आपको, या आप बोल सकते हो फंक्शंस मिलेगा आपको। डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के लिए अलग, स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन के लिए अलग, मेल सेंड करने के लिए अलग, और यहाँ क्या है कि आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेंटेनेंस में आए तो चलते हैं कि एग्जाम्पल पे। सपोज आप 2 दिन मेरे घर आते हो, डे 1 और डे 2। फर्स्ट डे आते हो आप मेरे घर, तो हम आपको जो भोग में हम लोग खिचड़ी खाते हैं, हम आपको एक समझिए कि खिचड़ी हम आपको दे रहे हैं खाने के लिए। खिचड़ी हम आप लोग आपको खाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप ये खिचड़ी में से ये दाल आप नहीं पसंद करते होंगे, आप चूजी होंगे खाने में, ये दाल नहीं पसंद करते होंगे, अगर आपको दाल को निकालना होगा तो ये आपको कितना टफ होगा निकालना, ये दाल को चुनना कितना टफ होगा। डे 1 आप मेरे घर आते हो और आपको हम खाने में ये खिचड़ी का भोग हम देते हैं, जो कि आप दाल नहीं पसंद करते हो। तो इस दाल को निकालने में आपको कितना प्रॉब्लम्स होगा, कितना टफ होगा। ठीक, आप मेरे घर सेकेंड डे आते हो और सेकेंड डे हम आपको खाने में, मेरा कुछ प्लेट्स इस तरह का कटिंग का है, इसमें राइस हम आपको देते हैं, इसमें राइस देते हैं, और एक बाउल में दाल रखा गया है और एक बाउल में सब्जी रखा गया है। अगर मान लीजिए आपको दाल नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, तो आप क्या करोगे? इस दाल को आउट कर दोगे, इस दाल को आप क्या कर दोगे? आउट कर दोगे।
और आप सब्जी सब्जी और चावल खाओगे, ठीक है ना। तो इसमें निकालना कितना टफ था और इसमें कितना इजी। तो इस तरह से आप अगर फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन बनाते हो तो इसका मेंटेनेंस जो है बहुत इजी होता है। मेंटेनेंस इसका क्या होता है, इजी होता है, ठीक है ना। जो आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में बनता है उसका मेंटेनेंस काफी इजी होता है। काफी कम समय में हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं और काफी अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस बनता है, ठीक है। और पीएचपी में अगर आप लोग करते हो तो इसका मेंटेनेंस जो है इसका टफ होता है, टफ मेंटेनेंस, ठीक है। इसका मेंटेनेंस क्या है हमारा, तो हम लोग अपने कोर्स में या इंटर्नशिप में जो देखेंगे फ्रेमवर्क, वो रहेगा हमारा या तो लारावेल या तो कोड इग्नाइटर। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इस कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसमें इनबिल्ट क्या क्या फाइल प्रेजेंट होता है। चलते हैं गूगल पे और यहाँ टाइप करते हैं कोड इग्नाइटर। ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है इसका codeignitor.com होता है। कोड इग्नाइटर में जाकर के हम लोग डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेटर 3 देखेंगे, कोऑर्डिनेटर 3 में डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डाउनलोड चालू हो गया और ये मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग फोल्डर में और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ओके। मान लेते हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका फाइल नेम दे देंगे, सपोज ई कॉमर्स हम रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स से और चलते हैं हम अपना जैम्प खोलते हैं। जैम्प क्या होता है हम लोग अपने कोर्सेस में देखेंगे, ठीक है। और htdoc में जाकर के हम लोग अपना इस फाइल को रख लेते हैं, ई कॉमर्स को। अगर हमको ई कॉमर्स को एग्जीक्यूट करना है अपने ब्राउजर पे तो सबसे पहले हमको जैम्प को स्टार्ट करना होगा, अपाची को स्टार्ट करना होगा। और अपाची को स्टार्ट करने के बाद हमको यहाँ लिखना होगा लोकल होस्ट और आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम था। तो मेरा प्रोजेक्ट नेम क्या था यहाँ, मेरा प्रोजेक्ट नेम था ई कॉमर्स, ठीक है ना। तो हमने लिखा क्या, लोकल होस्ट और ई कॉमर्स। आप देखोगे तो मेरे पीएचपी वर्जन जो है मैंने लारावेल के लिए लारावेल 11 लेटेस्ट वर्जन पे मैं काम कर रहा था। तो वहां पे मुझे 8.3 पीएचपी चाहिए था, लेकिन कोऑर्डिनेटर 3 जो है वो 8.1 तक को अच्छे से सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 8.3 पे काम नहीं करेगा, इसको हम लोगों को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं कि ये सारे एरर्स को कॉपी करते हैं और सारे एरर्स को कॉपी करके हम लोग गूगल में डालते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हमारा एरर है और गूगल में जाकर के हम लोग इसको डालते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन का हमको ये बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो जो होगा ये देगा, जो कि हम लोग कर लेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर हमको दे रहा है कि ये अलाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है आपको इस 5 से 6 फाइल्स में आपको जा करके अपडेट करना है। सिस्टम कोर लोडर, सिस्टम कोर यूआरआई, ठीक है ना, सिस्टम कोर कंट्रोलर। चलते वन बाय वन इसको हम लोग कर लेते हैं। सिस्टम कोर यूआरआई डॉट पीएचपी, सबसे पहले हम लोग अपने फाइल को अपने कोड एडिटर में खोल लेते हैं। हमने फाइल को कोड एडिटर में खोल लिया। इसमें ये बोल हमको स्टैक ओवरफ्लो ये बोल रहा है कि भैया आप जाओ सिस्टम में कोर में और url डॉट पीएचपी में और जा करके आप ये चीज इंक्लूड कर दो क्लास के ऊपर में, ठीक है। तो चलते हैं सिस्टम कोर सिस्टम कोर और यूआरआई यूआरएल में और क्लास के ऊपर हम लोग इसको यूआरएल के ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो मेरा डन। अब बोलता है कि आप जाइए सिस्टम कोर राउटर डॉट पीएचपी पे
राउटर डॉट पीएचपी पे, और इसको आप क्लास के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। डन। ठीक है। सिस्टम को राउटर पे जाइए और इसको आप पेस्ट हो गया हमारा, लोडर पे पेस्ट कर दीजिए। तो लोडर पे चलते हैं हम लोग, और क्लास के ऊपर इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। डन। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा कंट्रोलर के ऊपर। डन। कंट्रोलर के बाद हम लोग चलते हैं डीबी ड्राइवर, जो कि हमारा डेटाबेस में है। ये सिस्टम कोर, सिस्टम डेटाबेस, डीबी ड्राइवर, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डन। चलते हैं रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चेंजेस आया। तो देखेंगे मेरा एरर जो, तो ये कैसे ये आउटपुट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने राउटर को देखेंगे कि हम लोग जब अपने प्रोजेक्ट का पाथ डाल रहे हैं तो कैसे ये वेलकम व्यू यहाँ लोड हो रहा है। तो राउटर पे जाते हैं, ये फाइल का काम हो गया, हम लोग कट कर लेते हैं। हम्म, जब भी हमको अपने प्रोजेक्ट में काम करना होगा तो अब हमको सिस्टम फोल्डर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिस्टम फोल्डर जो है वो हमको कोऑर्डिनेटर्स पीपल्स बना करके दिए हैं। हमको काम करना है एप्लीकेशंस में। राउटर्स जो होता है कॉन्फ़िग फोल्डर में प्रेजेंट होता है, और आप देखेंगे राउट्स डॉट पीएचपी यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंडेक्स राउट्स को भेजता है, और यहाँ दे रहा है क्या, डिफॉल्ट कंट्रोलर मेरा क्या है, वो वेलकम। ठीक है ना। डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या है मेरा, वेलकम। आप देखोगे कंट्रोलर यहाँ फाइल मौजूद है, आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे कंट्रोलर फाइल मौजूद है। एमबीसी डिजाइन पर काम करता है कोड इग्नाइटर। कंट्रोलर फाइल मौजूद है, मॉडल फाइल मौजूद है, और हमारा व्यू फाइल मौजूद है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो कोड इग्नाइटर जो है ये एमवीसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ये क्या फॉलो करता है, एमवीसी डिजाइन पैटर्न। हमको राउट्स क्या बोल रहा है, राउट्स बोल रहा है कि डिफॉल्ट आपका जो कंट्रोलर है वो वेलकम है। तो चलते हैं हम मेरा कंट्रोलर में, कंट्रोलर मेरा प्रेजेंट कहाँ होगा, कंट्रोलर्स में। तो कंट्रोलर्स में गए तो हमारा वेलकम डॉट पीएचपी यहाँ क्लास मौजूद है। ठीक है। जब भी हम वेलकम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा इंडेक्स मेथड होगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारा इंडेक्स मेथड जो होगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब ये इंडेक्स एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या किया, हमारे व्यू को लोड किया। डॉलर दिस लोड व्यू, वेलकम मैसेज डॉट पीएचपी व्यू होगा, इसको लोड किया। चलते हैं हम अपने व्यू पे, और आप देखोगे हमारा वेलकम मैसेज डॉट पीएचपी यहाँ मौजूद है। खोल लेते हैं वेलकम टू मैसेज डॉट पीएचपी भी, और यहाँ चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके, और यहाँ देखोगे वेलकम टू कोड इग्नाइटर है। तो यहाँ हम लिखते हैं वेलकम टू ब्रांड वेब स्टूडियो 2025, और यहाँ पे बेसिकली हम लिखते हैं वी आर एक्सपर्ट वेब डेवलपर एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके। चलिए, इस पैराग्राफ को हम हटा देते हैं, इस पैराग्राफ को हम हटा देते हैं। आप देखोगे इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, वेलकम टू ब्रांड वेब स्टूडियो, वी आर एक्सपर्ट वेब डेवलपर एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब हम चाहते हैं कि मेरा ये व्यू भी ना आके मेरा कुछ और व्यू आए। ठीक है। तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, यहाँ एक व्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं डमी व्यू डॉट पीएचपी। ठीक है। डमी व्यू डॉट पीएचपी। आप वेलकम में जाकर के, जहाँ वेलकम है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डमी व्यू डॉट पीएचपी। लिखने का दरकार नहीं, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो मेरा ब्लैंक। ठीक है। अब डमी डॉट पीएचपी में हम चलते हैं, डमी डॉट पीएचपी में हम चलते हैं और एडिट करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या, H1 में वेलकम टू ब्रांड वेब ब्रांड वेब स्टूडियो
वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है। इसमें जो आप स्किल सीखोगे, फ्रंट एंड का, वो होगा HTML, फाइल, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। ठीक है। इसमें जो आप सीखोगे फ्रेमवर्क, इसमें होगा फ्रेमवर्क में कोड इग्नाइटर या फिर लारावेल। ठीक है। इसमें आप जो प्रोजेक्ट रियल टाइम में करोगे, वो क्या करोगे, प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा आपका ई कॉमर्स। बैकएंड में आप जो सीखोगे वो क्या टेक्नोलॉजी रहेगा, ये रहेगा हमारा PHP एंड MySQL डेटाबेस। इसको आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरा कंटेंट आपके सामने है। तो इस तरह से कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल करते हैं और हम लोग इसका यूज करते हैं। अपने कोर्स में हम लोग देखेंगे कि अपना खुद का राउट्स कैसे बनाए, कंट्रोलर कैसे बनाए, मॉडल कैसे बनाए। ठीक है। और कंप्लीट हम लोग एक वेबसाइट ई कॉमर्स फ्रेमवर्क में कैसे बनाए, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये सारा फंक्शनैलिटी हम लोग देखेंगे।